जयपुर से खबर, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की प्रेस वार्ता, जहां कैमरा विवाद को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर साधा निशाना और कहा कि डोटासरा का बयान ओछी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की कमी नहीं है और साथ ही कहा कि जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी ही होती है। पर ने प्रेस वार्ता की, जहां पर कैमरा विवाद को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा का बयान ओछी राजनीति का हिस्सा है। साथ ही कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की कमी नहीं है और साथ ही कहा कि जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी ही होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, देखा जा रहा है कि इन दिनों कैमरा विवाद काफी सुर्खियां बटोर रहा है राजस्थान में, और इस बीच जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों जो मानसून सत्र विधानसभा के अंदर चला था उसको लेकर के काफी गहमा गहमी देखने को उस समय भी मिली थी, और अब जब विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है उसके बाद भी पक्ष और विपक्ष की ओर से गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो पूरी की पूरी गहमा गहमी है यह एक कैमरे को लेकर के है। विधानसभा में यहाँ पक्ष लॉबी में कैमरे लगाए गए, इससे लेकर के कांग्रेस से अब सवाल उठा रही है। वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये जासूसी के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि यह कैमरे विधानसभा के हर क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। अगर ना पक्ष लॉबी के अंदर लगे हैं तो हाँ पक्ष लॉबी के अंदर भी इस तरीके के कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष है वो हमलावर होता जा रहा है और तीखी नोकझोंक है वो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों डोटासरा सहित अशोक गहलोत और कई नेताओं ने बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर के आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि यह कांग्रेस की ओछी राजनीति है। डोटासरा के जो बयान है वो बयान बेबुनियादी है, उनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की कमी नहीं है, जो जैसा होता है उसकी वैसी ही सोच होती है। इस तरीके के जो आरोप है वो आज मदन दिलावर की ओर से लगाए गए हैं। पिछले दिनों दिया कुमारी ने भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे ताकि इस तरीके की गंदी राजनीति कांग्रेस के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यह जो पूरा का पूरा विवाद है यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मदन दिलावर ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद विपक्ष का क्या कुछ कहना है उनके बयान पर? जी हाँ, देखिए, ये जो बयानबाजी है ये लगातार चल रही है। कल भी गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी राजनीति करने के आरोप लगाए थे, और आज वैसे ही आरोप है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा लगाए गए हैं। इस तरीके की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर जारी है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इन कैमरों के माध्यम से कांग्रेस के विधायकों की यहाँ पर जो सुनवाई है वो नहीं कर रही है। लेकिन वही बीजेपी का कहना है कि किसी भी तरीके की कोई भी जासूसी बीजेपी के द्वारा विधानसभा के अंदर नहीं की जा रही है। विधानसभा के सभी क्षेत्रों के अंदर इस तरीके के कैमरे लगे हुए हैं। इस तरीके के जो आरोप है वो लगातार जारी है। जी देखिए, काफी लोग जो है विपक्ष के इस कैमरे विवाद को लेकर के काफी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या मदन दिलावर ने कैमरे लगाने के पीछे कोई ठोस वजह बताई है? देखिए, कैमरे लगाने की जो वजह है वो पहले ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया था कि विधानसभा की सुरक्षा के लिए इस तरीके के कैमरे हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगाए गए हैं।
सत्ता पक्ष हो चाहे से विपक्ष हो, सभी जगह इस तरीके के कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि जितने सत्ता पक्ष की ओर कैमरे लगे हैं उससे कहीं ज्यादा कैमरे इस बार विपक्ष की ओर लगाए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर कोई विधायक गलत आचरण करता है विधानसभा के अंदर तो उसकी फुटेज होना जरूरी है, इसीलिए यह कैमरे हैं, इनको लगाया गया है। जी देखिए, मदन दिलावर ने ऐसा कहा कि कांग्रेस में चरित्रहीन लोगों की कमी नहीं है। अब ऐसे में उसमें महिला भी आती है और काफी लोग ऐसे आते हैं, तो ऐसे में अब उनकी तरफ से इस बयान को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी हाँ, देखिए, चरित्रहीन का जो आरोप लगाया है मदन दिलावर ने, यह बिल्कुल आरोप है वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया था, वो बयान काफी ही गिरावट वाला बयान है। ऐसे बयान है वो राजनीति के अंदर अशोभनीय है, ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कल जो बयान दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से, वो बेहद ही शर्मनाक बयान है। ताकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उसका ही आरोप है वो आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से लगाया गया। जी जी, अब क्या लगता है कि विधानसभा में ये विवाद और कितना बढ़ सकता है? जी हाँ, देखिए, मानसून सत्र तो समाप्त हो चुका है। अब यह जो विवाद है ये लगातार चल रहा है। इसी का जो पक्ष और विपक्ष है वो एक दूसरे के ऊपर कैमरे को लेकर के जो विवाद है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। जी जी, और अब इस बीच मैं जानना चाहूंगी कि जनता के बीच इस विवाद को लेकर के वह कैसे देख रहे हैं और सुरक्षा उपायों और जासूसी को लेकर के क्या कुछ जनता का भी कहना है? जी हाँ, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये जो कैमरे लगाए गए हैं यह सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। अगर कोई विधायक गलत आचरण करता है तो उसकी कैमरों से पकड़ की जा सके, जिसके की सबूत विधानसभा अध्यक्ष के पास में होने चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो सबूतों के आधार के ऊपर कार्रवाई होती है, इसीलिए ये कैमरे हैं ये लगाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस है उसका आरोप है ताकि ये जो कैमरे लगाए गए हैं ये उनकी जासूसी के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का बार बार यही बयान जारी हो रहा है कि ये जो कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।